हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 1 जो कि कक्षा 7वीं के लिए है और यह लिया गया है विज्ञान विषय से। और इसमें हम कुछ प्रश्नों का उत्तर समझेंगे, वो प्रश्न जो कि आपकी पिछली वर्कशीट में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। और ये 10 प्रश्न हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, और या फिर चौथा ए बी या सी, मतलब ए बी और सी तीनों ही जरूरी हैं। तो राइट आंसर इज फोर्थ, ए बी सी, यानी तीनों ही जरूरी हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, हरे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी हरे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सहजीवी संबंध के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या एक व दो के। तो देखिए हरे पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आपको ये वाला ऑप्शन काला करना है। फिर निम्न में से परजीवी बताएं। परजीवी इनमें से कौन है? अमरबेल, लाइकेन, पिचर पादप या राइजोबियम। तो सही आंसर है एक, अमरबेल, ये परजीवी है। फिर इसके बाद है निम्न में से कीटभक्षी पादप बताएं, यानी ऐसा पौधा जो कि कीटों को यानी कीड़े मकोड़ों को खाता है। पिचर पादप, लाइकेन, अमरबेल या राइजोबियम। सही आंसर है पिचर पादप, जो कि एक घड़े की आकृति की जैसा होता है। फिर है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र को कहते हैं। रंध्र, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या फिर क्लोरोफिल। तो सही उत्तर है एक, रंध्र कहते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। फिर प्रश्न 6, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है सभी जीवों के लिए? जल, भोजन, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सूर्य। प्रश्न 7, मशरूम में पोषण की विधि है स्वपोषी, मृतजीवी, विषमपोषी या इनमें से कोई नहीं। देखिए मशरूम जो है वो एक मृतजीवी पौधा है, तो इसकी पोषण विधि भी मृतजीवी होती है। फिर इसके बाद है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है और यह प्रक्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या स्वांगीकरण। सही उत्तर है अंतर्ग्रहण। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना या विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण या पाचन। देखिए जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 कि खाली स्थान में क्या भरोगे कि पाचक रस स्रावित करती है? यकृत, अग्नाशय, लाला ग्रंथि या फिर तीनों ही। तो सही उत्तर है नंबर 2, अग्नाशय। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।